नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज की हिंदी पाठशाला में हम लोग पाठ 4 मनुष्यता कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मनुष्यता कविता को पढ़ने से पहले हम मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में हुआ। इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी आदि विषयों की शिक्षा ली। मैथिली शरण गुप्त जी एक राम भक्त कवि थे, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय जीवन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी कविताओं द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने का अथक प्रयास किया। हिंदी कविता के इतिहास में यह गुप्त जी का सबसे बड़ा योगदान है। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना और मानवीय उत्थान का भाव दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के परम भक्त थे। इसी कारण उनकी सभी रचनाएं राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत हैं। साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध आदि मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियां हैं। कविता जो 8 छंद है, यहाँ पे हम उसका सार पढ़ लेते हैं। इस कविता में कवि मनुष्यता का सही अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा है। पहले भाग में कवि कहता है कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, पर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग हमें मृत्यु के बाद भी याद रखें। असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीना व मरना सीख ले। दूसरे छंद में कवि कहता है कि हमें उदार बनना चाहिए, क्योंकि उदार मनुष्यों का हर जगह गुणगान होता है। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों की चिंता करे। तीसरे भाग में यानी तीसरे छंद में कवि कहता है कि पुराणों में उन लोगों के बहुत उदाहरण हैं जिन्हें उनकी त्याग भाव के लिए आज भी याद किया जाता है। सच्चा मनुष्य वही है जो त्याग भाव जान ले। चौथे भाग में कवि कहता है कि मनुष्यों के मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए मरता और जीता है। 5वें छंद में कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि हम सब उस एक ईश्वर की संतान हैं। हमें भेदभाव से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। 6ठे छंद में कवि कहना चाहते हैं कि हमें दयालु बनना चाहिए, क्योंकि दयालु और परोपकारी मनुष्यों का देवता भी स्वागत करते हैं। अतः हमें दूसरों का परोपकार व कल्याण करना चाहिए। 7वें छंद में कवि कहता है कि मनुष्यों के बाहरी कर्म अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, अतः सभी मनुष्य भाई बंधु हैं। और मनुष्य वही है जो दुख में दूसरे मनुष्यों के काम आए। अंतिम भाग में कवि कहना चाहते हैं, यानी 8वें छंद में, कि विपत्ति और विघ्न को हटाते हुए मनुष्य को अपने चुने हुए रास्तों पर चलना चाहिए। आपसी समझ को बनाए रखना चाहिए और भेदभाव को नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसी सोच वाला मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण और उद्धार कर सकता है। अब आइए कविता मनुष्यता की कविता की व्याख्या देखेंगे। व्याख्या भावार्थ। कविता देखिए। विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्त है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कठिन शब्द देख लेते हैं हम पहले। मर्त यानी मृत्यु, यों ने ऐसे, वृथा बेकार, प्रवृत्ति यानी स्वभाव। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए। मैथिली शरण जी कहते हैं कि विचार लो, यानी विचार कर लीजिए, समझ लीजिए ये कि मर्त यानी मृत्यु, कि हमारी जो शरीर है इसकी मृत्यु निश्चित है।
क्योंकि ये मरणशील है। तो इसलिए हमें मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि मरो, अरे मरना है तो क्यों ना हम इस तरह मरें कि हमारे मरने के बाद भी लोग याद करें। और जो इस तरह मरता है उसी मृत्यु को कभी सुमृत्यु कहते हैं। अगर इस तरह से व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई तो उसका मरना और जीना दोनों वृथा है, यानी बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, यानी दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए अगर किसी की मृत्यु नहीं होती है तो वो मरा नहीं है, उसका मरना बेकार है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, जो अपने ही विषय में सोचता है, जिसका स्वभाव जो है स्वार्थी प्रकृति क्या होता है, यानी स्वभाव स्वार्थी होता है, जो सिर्फ अपने विषय में सोचता है। ऐसे लोगों के विषय में कहते हैं कवि मैथिली शरण जी कि ऐसे लोग पशु के स्वभाव वाले हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो वही कहलाता है जो मनुष्य के लिए मरता है, जीता है, मनुष्य के प्रति दया भाव रखता है। तो इस तरह से इसका हमने व्याख्या किया। देखिए भावार्थ देखिए इसका। कवि कहता है कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है, हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। कवि कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी ना कर सके, उनका जीना और मरना दोनों बेकार है। मरकर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, अर्थात तो वो ऐसे व्यक्ति अमर हो जाता है। क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरों मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य दूसरों की चिंता करे वही असली मनुष्य कहलाता है। अगले छंद में, दूसरे छंद में देखिए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसके कठिन शब्द देखिए। उदाहरण है महान या श्रेष्ठ, बखानती यानी गुणगान करना, धरा धरती, कृतज्ञ यानी ऋणी या आभारी, सजीव जीवित, कूजती माने मधुर ध्वनि करती है, अखंड जिसके टुकड़े ना किए जा सके, असीम माने पूरा। वे इस कविता का व्याख्या देखिए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, जो उदार व्यक्ति होता है ऐसे लोगों की कहानियां सरस्वती ने पुस्तकों में भी छपती है, और मां सरस्वती उनकी गुणगान करती हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, जो इस तरह के उदार व्यक्ति होते हैं, परोपकारी व्यक्ति होते हैं, दयालु व्यक्ति होते हैं, ऐसे उदार व्यक्तियों से धरा ने पृथ्वी भी धन्य हो जाती है। कैसे वीर पुरुष, ऐसे दानवीर पुरुष हमारी धरती पर जन्म लिए हैं। वो कृतार्थ भाव मानती है, आभार मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, ऐसे उदार व्यक्तियों की सदैव गुणगान किया जाता है, यशोगान किया जाता है, और वे मर कर के भी वे जीवित रहते हैं, हमेशा अमर हो जाते हैं। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, ऐसे यानी उदार व्यक्तियों को पूरे संसार के लोग पूजा करते हैं। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, जो इस तरह का उदार व्यक्ति होता है, पूरे असीम ने पूरे विश्व में पूरी एकता की भावना को भरता है, एकता के भाव को जगाता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीता मरता है। तो इसका हम भावार्थ देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीते हैं उनका गुणगान युगों युगों तक किया जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दानी एवं उदार व्यक्ति का गुणगान किया है। मैथिली शरण गुप्त जी के अनुसार जो मनुष्य दानी एवं उदार होते हैं और इस विश्व में एकता तथा अखंडता का भाव फैलाते हैं, उन्हें सदैव याद किया जाता है एवं उनका गुणगान किया जाता है।
ऐसे व्यक्तियों के नाम इतिहास की पुस्तकों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाते हैं। स्वयं सरस्वती माता उनकी कीर्ति का यानी यश का बखान करती हैं एवं धरती खुद उनकी उदारता का ऋण मानती है, आभार मानती है। सारा संसार ऐसे उदार, परोपकारी और दानी मनुष्य की पूजा करता है। ऐसे मनुष्य ही विश्व में आत्मीयता का भाव भरते हैं। अंत में कवि कहते हैं कि सच्चे अर्थों में मनुष्य वही है जो हमेशा दूसरे मनुष्य का भला सोचता है और उसके भले के लिए मर भी सकता है। तो इस तरह से दूसरे छंद में मैथिली शरण जी समझाया। अब अगला जो छंद है, अगला छंद देखिए, तीसरा। क्षुधार्त रंत देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनाद जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसके कठिन शब्द देख लेते हैं हम। क्षुधार्त यानी भूख से परेशान, करस्त माने हाथ की, परार्थ ने दूसरों के हित में, अस्थिजाल हड्डियों का ढांचा, उसीनर यानी क्षितिज, उसीनर क्षितिज यानी उसी नर देश की राजा शिवी, सहर्ष माने खुशी से, शरीर चर्म शरीर का कवच। इस छंद में 4 पौराणिक व्यक्तियों का नाम है, राजा रंतिदेव, दधीची और उसीनर देश के राजा शिवी और कर्ण। ये चारों दानवीर हैं और अपने समय के प्रसिद्ध दानवीर हैं और आज भी इन्हें याद किया जाता है इनकी दानवीरता पर। तो इनकी हम कहानी अगली वीडियो में हम आपको लेकर प्रस्तुत होंगे। अब यहीं पर इसको हम अपनी वाणी को विराम देता हूं और इसका भावार्थ भी मैं आपको चारों कहानियां सुनाने के बाद भावार्थ की व्याख्या करेंगे। अच्छा, भावार्थ यहीं ले लेते हैं। क्षुधार्त रंत देव ने दिया करस्त थाल भी। भूख से व्याकुल व्यक्ति रंतदेव के पास एक बार आया। उस समय रंतदेव जो अपने हाथ में थाली लिए हुए थे, खाने के लिए बैठे थे, उसको उन्होंने उसके सामने बढ़ा दिया। तथा दधीच ने दिया परास्त अस्थिजाल भी। दूसरे के परोपकार के लिए दधीची ने अपनी अस्थिजाल ने हड्डियों का जो ढांचा है उसका भी दान कर दिया था लोक कल्याण के लिए। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। दूसरों को जीव की रक्षा करने के लिए राजा शिवी अपने शरीर का मांस का भी दान कर दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया और हंसी खुशी से ही, क्योंकि दान के लिए कर्ण भी वीर थे और जाने जाते हैं, उन्होंने इंद्र के मांगने पर अपना कवच कुंडल भी उन्होंने राजानी भगवान इंद्र को अपना स्वयं जो उन्हें जन्मजात मिला हुआ था कवच कुंडल, इंद्र के मांगने पर दान में उसे भी दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। इस जो अनित्य देह है, नित्य नहीं है, उसकी उस शरीर के लिए जो अनादि जीव है यानी जो हमेशा है, शाश्वत है, वो जीव क्यों डरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए, वही मनुष्य होता है जो मनुष्य के लिए मरता जीता है, दूसरे की लोक कल्याण के लिए जीता है। ऐसे मनुष्य को कवि मनुष्य कहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कहानी को विस्तार में हम अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।